पिछले क्लास में हमने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि संधि के बारे में हमने पढ़ा था और संधि आपको 3 प्रकार के थे जनरली, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद मैंने स्वर संधि के प्रकार के बारे में बताया था। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था कि जब भी समान स्वर आपस में मिलेंगे तो अपने दीर्घ का निर्माण करते हैं, इसी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग गुण संधि पे अध्ययन करेंगे, गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा जरा इसमें गुण संधि के बारे में क्या कहा गया है। गुण संधि का जो सूत्र होता है आद गुणः, अर्थात कह रहा है कि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। और फिर कहता है यदि अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ रहे तो ओ बन जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें। और एक लास्ट में बोला है कि अ या आ के बाद री अगर मिल गया तो अर बन जाता है। यहां समझिएगा थोड़ा। इसी चीज को, इस लैंग्वेज को मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया है। आप ऐसे समझ रहे हैं, यदि अ या आ रहे और उसके बाद ई या बड़ी ई रहे, देखिए यहाँ पे गलती हो चुकी है, इसको देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और यहाँ अ और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ रहे तो ओ बन जाता है। और अ या आ के बाद री रहे तो अर बन जाता है। अब देखिए ये जनरली ये फॉर्मूला है, इसको हमने कैसे हमको यूज करना है, कैसे समझना है, इसको हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, नर जोड़ ईस। जरा ध्यान से समझिएगा ये कैसे होता है। नर को अगर आप पढ़ेंगे नर तो र में क्या छिपा हुआ है, अ। क्या छिपा हुआ है, अ। र में क्या छिपा हुआ है। जब भी संधि करना होगा तो आप सबसे पहले प्लस के पास जाएंगे, एक शब्द पीछे और एक शब्द आगे। यहाँ देखिएगा तो र में हमको अ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे हमने अ को लिख दिया। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, ई है। ई है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बड़ी ई। और जैसा कि आप नियम से जानते हैं अ और बड़ी ई दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ का निर्माण करेंगे, ए का। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये जो ए आया है ये क्या होगा, कहाँ ला करके हम जोड़ेंगे। तो सीधा इसको उठाइएगा, आप प्लस के बाएं साइड वाले शब्द में जोड़ दीजिएगा। तो र में ए जोड़िएगा तो क्या बनेगा, रे बनेगा, है ना। अब आप पहले से जान चुके हैं कि ई और अ दोनों बाहर निकाल दिए, और दोनों बाहर निकाले अलग हटा दिए, और दोनों को आपस में मिला के क्या बना दिए, रे। तो इसीलिए बनेगा, क्या बनेगा, नरेंद्र। क्या बनेगा, नरेंद्र। हो गया। यहां देखिए सूर जोड़ ईस, सूर जोड़ ईस। र में क्या छिपा हुआ है, अ। और यहाँ पे क्या है, ई। और अ और ई आपस में जब मिलेंगे तो ए बनेंगे। तो यहाँ देखिएगा पहले सुर, और र में क्या आएगा, ए आएगा, यानी ए, और फिर इसके लास्ट वाले शब्द को लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सुरेश। यहाँ देखिए परम जोड़ ईश्वर। म में क्या छिपा हुआ है, अ। और अ और ई मिल करके ए बनेगा, तो म में ए बनेगा तो क्या बनेगा, में, यानी बनेगा आपका परमेश्वर। क्या बना, परमेश्वर। अब देखिए सूर्य, सूर्य जोड़ उदय। यहां देखिए सूर्य है, यहाँ पे अ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, अ। और यहाँ पे क्या है, उ। और अ और उ आपस में मिलते हैं, देखिए तो अ और उ आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा, ओ। और ओ को किसको दीजिएगा, य को। किसको देना है, य को, यानी प्लस के बाएं वाले को। और जब भी प्लस के बाएं वाले को देंगे तो यहाँ पे देखिएगा य में जब ओ को जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा यो। क्या बनेगा, यो। तो इसीलिए बनेगा सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। अब ध्यान दीजिएगा, महा जोड़ ऋषि। तो अब यहाँ इसके थोड़ा सा देखिए तो ध्यान से, ह में क्या छिपा हुआ है, आ। और आ, और यहाँ पे क्या है, री, यानी ह से आ को निकाल दीजिए और यहाँ से री को निकाल दीजिए, तो अ और री बन के क्या बनेगा, और बनेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको, हा में से आपने आ को निकाल दिया
तो यहाँ पे केवल बच गया ह। क्या बच गया? ह हलंत। ह हलंत बच गया, यानी इसमें से आ को निकाल दिए, उधर से री को निकाल दिए, दोनों को बाहर निकाल दीजिए। तो यानी आप कल्पना करिए तो ऐसे बना होगा म और ह, इतना बना हुआ है। इसमें लाकर और जोड़िए तो अ और क्या चीज़ को? र हलंत को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो म और अ आएगा तो इसको पूरा म बना दे, म ह। ठीक है। अब देखिए र जो है ये आधा र है, तो इसके ऊपर जाएगा। यहाँ देखिएगा तो इसको लिखेंगे म ह और यहाँ पे सी के ऊपर रेफ लगा देंगे, क्योंकि ह तो अ को क्या ह बना दिया पूरा, ह को यानी पूरा ह बना दिया अ आकर के, और र जो है इसके ऊपर चला गया क्योंकि आधा र था। इसको देखिएगा, महा जोड़ उदय, आ जोड़ उ बना क्या? ओ, यानी कि महोदय। देव अ और ई मिलकर क्या बना? ए। तो यहाँ देखिएगा देवेति। राज जोड़ ऋषि राजर्षि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। देव अ और ई मिलकर क्या बने? ए। यहाँ देखिएगा अ और ई, ए। अ और ई क्या बना? ए। और अ और जोड़ उ बराबर ओ। यहाँ देखिएगा यहाँ पे ओ। ठीक है, ये है हमारा गुण संधि का। इसके बाद हम लोग यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।